क्या आप अपने लिए कम्यूटर एंड स्पोर्ट कैटेगरी में एक बेस्ट बाइक सर्च कर रहे हो और आप कंफ्यूज्ड हो न्यूली लॉन्च टीवीएस अपाचे RTR 160 और बजाज की पल्सर 150 के बीच में? तो यह वीडियो खास तौर पर आप ही के लिए है। इन दोनों बाइक से रिलेटेड आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इन दोनों बाइक के बीच में मैसिव कंपैरिजन करने वाला हूं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए कौन सी बेहतर बाइक है, आपको कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए। इन दोनों बाइक के सभी प्रोज एंड कॉन के बारे में बात करेंगे और मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आई है तो टेक्निकल SHD यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूं सभी के सामने एक बार फिर से। इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक बात क्लियर किए देता हूं कि मैं आपको इन दोनों बाइक के डिटेल में फीचर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको डिटेल में यह बताऊंगा नई वाली अपाचे से आपको बजाज पल्सर 150 में क्या बेहतर मिलता है और बजाज पल्सर 150 से आपको हाल ही में नई लॉन्च हुई टीवीएस अपाचे RTR 160 में क्या बेहतर मिलता है। तो आइए गाइस कंपैरिजन की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में लॉन्च हुई टीवीएस अपाचे RTR 160 की। गाइस ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल और ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल और गाइस ये है इस बाइक की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल, जिसमें आप इसके हेड हैंडल ORVM के डिजाइन को देख रहे हो। इस बाइक में हेड आपको डुअल टोन में मिलता है। यहाँ पर LED DRL मिलते हैं जो कि एकदम नए शेप में आ गए हैं और हेडलाइट की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको अब फुल LED हेडलैम्प सेटअप मिलने लगा है। पुरानी वाली अपाचे से नई वाली अपाचे का हेड बिल्कुल चेंज हो गया है। नॉन फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं जिसमें कंपनी ने बल्ब का यूज किया है। आइए बात करते हैं फ्रंट सस्पेंशन की। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। इस बाइक के फ्रंट मडगार्ड का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। अपाचे में आपको 17 इंचेस के एलॉय व्हील मिलते हैं। आइए बात करते हैं फ्रंट टायर की। फ्रंट में आपको टीवीएस कंपनी का एक ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है 90-90-17। आइए बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की। इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। फ्रंट व्हील में आपको 270 mm की पेडल डिस्क मिलती है। इस बाइक के टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। आप देख सकते हैं टैंक आपको फुली मेटल में मिलता है और टैंक काउल आपको फाइबर में मिलता है और इसके टैंक काउल पर अब नए नए ग्राफिक्स भी आ गए हैं। यहाँ पर आपको हॉर्स का 3D में लोगो मिलता है। अपाचे में आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। इस बाइक के हैंडल ORVM का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। आइए देखते हैं लेफ्ट हैंडल पर कौन कौन से फीचर बटन मिलते हैं। सबसे पहले डेडिकेटेड एक पासिंग स्विच मिलता है। यहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम स्विच मिलता है। उसके नीचे आपको साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको एक हॉर्न का स्विच मिलता है। गाइस इस बाइक के हैंडल पर जो स्विच की क्वालिटी है काफी अच्छी है। आइए चलते हैं राइट हैंडल पर। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड इंजन किल स्विच मिलता है। यहाँ पर आपको एक मोड का बटन मिलता है। जी हाँ गाइस, इस बाइक में अब राइडिंग मोड आ गए हैं जो कि 3 है, रेन, अर्बन एंड स्पोर्ट। और उसके नीचे आपको एक सेल्फ का स्विच मिलता है। अपाचे के साथ में आपको कुछ इस तरीके की चाबी मिलती है। नॉर्मल चाबी है, कोई भी आपको वेब की नहीं मिलती है। जैसे ही इस बाइक की इग्निशन को ऑन करते हैं वैसे ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। गाइस अब आपको इस बाइक में फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने लगा है। इसकी डिस्प्ले में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि RPM मीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज मिलता है, डिजिटल क्लॉक मिलती है और आप इसमें मोड्स भी देख सकते हो। यदि आप इस बाइक का ऊपर वाला वेरिएंट लोगे तो आपको इसमें ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिलेगी। जैसे ही इस बाइक की इग्निशन को ऑन करते हैं वैसे ही इसके DRL ऑन हो जाते हैं, हेडलाइट ऑन हो जाती है, इसकी टेल लाइट ऑन हो जाती है और इसकी नंबर प्लेट लाइट भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। कंपनी ने अपनी इस बाइक में डुअल हॉर्न लगा कर दिए हैं। कंपनी फिटेड क्रैश गार्ड मिलता है और कंपनी फिटेड इंजन काउल भी मिलता है। आइए बात करते हैं अब इस बाइक के इंजन की। नई अपाचे में आपको 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन मिलता है। इंजन वही है लेकिन अब इसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 16 bhp की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 13.85 न्यूटन मीटर का। ये मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क जो है वो आपको स्पोर्ट मोड पर मिलेगा। पुरानी वाली अपाचे से अब नई वाली अपाचे में इंजन में पावर बढ़ा दी गई है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है और गाइस इस बाइक में आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर भी मिलता है। साइड पैनल पर कंपनी ने अपाचे को मेंशन किया है। रियर में कंपनी ने MIG हाइड्रोलिक सस्पेंशन लगाकर दिए हैं। इसके सीट कॉल पर कंपनी ने RTR 160 को मेंशन किया है। अपाचे में आपको सिंगल सीट मिलती है जो कि राइडर और प्लेन के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। इस बाइक की ग्रेवरेल का डिजाइन जो है वो कुछ इस तरीके का है जो कि आपको सॉलिड मेटल के मिलते हैं। आइए बात करते हैं अब रियर टायर की। रियर में भी आपको टीवीएस कंपनी का ही एक रेमोरा ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है
110 80 17। यदि आप इस बाइक को ब्लूटूथ वेरिएंट में लोगे तो आपको रियर टायर और भी चौड़ा मिलेगा, लगभग 120 के आसपास का मिलेगा। ये है इस बाइक की प्रॉपर रियर प्रोफाइल। टेल लाइट आपको एलईडी में मिलती है। साइड टर्न इंडिकेटर और नंबर प्लेट लाइट में कंपनी ने बल्ब का ही यूज किया है। आइए बात करते हैं इसके रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। रियर में आपको 200 mm की पेडल डिस्क मिलती है। इस बाइक के एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। मफलर इसका चेंज कर दिया गया है। अपाचे में आपको कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है। गाइस, पुरानी वाली अपाचे से नई वाली अपाचे में लगभग 30 से भी ज्यादा चेंजेस कर दिए गए हैं। यदि आप उन सभी को डिटेल में जानना चाहते हो या फिर आप पुरानी वाली अपाचे और नई वाली अपाचे का मैसिव कंपैरिजन देखना चाहते हो तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। और यदि आप नई वाली अपाचे का डेडिकेटेड रिव्यू देखना चाहते हैं, इसकी सभी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो वो वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हैं वैसे ही इसके जो डीआरएल हैं ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। हेडलाइट भी ऑन हो जाती है। साइड टर्न इंडिकेटर भी मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूं। इसकी पासिंग लाइट भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब आप इस बाइक के इंजन का साउंड सुनिए और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनिए। आइए गाइस, अब बात करते हैं इस बाइक के कंपटीटर की। जी हां गाइस, बजाज पल्सर 150 की। इन दोनों ही बाइक में शुरुआत से ही बहुत तगड़ा कंपटीशन चला आ रहा है। इस बाइक में टोटल 4 वेरिएंट आते हैं। आप इसको स्प्लिट सीट में भी ले सकते हो, सिंगल सीट में भी ले सकते हो, डुअल डिस्क में भी ले सकते हो और सिंगल डिस्क में भी ले सकते हो। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल। ये है इस बाइक की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल, जिसमें आप इसके हेड हैंडल ORVM के डिजाइन को देख रहे हो। इस बाइक में आपको कोई भी LED DRL नहीं मिलते हैं। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो इस बाइक में अभी भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ में ही इसका हेडलैम्प सेटअप मिलता है। इसमें आपको फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, जिसमें कंपनी ने बल्ब का यूज किया है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। फ्रंट मडगार्ड का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। पल्सर में भी आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। फ्रंट में आपको यूरो ग्रिप का एक ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है 90-90-17। ये देखिए गाइस, दोनों बाइक में आपको फ्रंट टायर सेम मिलता है। आइए बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम की। फ्रंट व्हील में आपको 280 mm की डिस्क प्लेट मिलती है और गाइस इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। इस बाइक के टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। इसका भी टैंक आपको मेटल में मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पल्सर को 3D में मेंशन किया है। टैंक कॉल भी मिलता है और इस पर भी आपको काफी अच्छे ग्राफिक्स मिलते हैं। पल्सर 150 में आपको 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जो कि इस सेगमेंट में इसी की सबसे ज्यादा है। इस बाइक के हैंडल ORVM का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। आइए देखते हैं लेफ्ट हैंडल पर कौन कौन से फीचर बटन मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको एक डेडिकेटेड पासिंग स्विच मिलता है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम स्विच मिलता है। उसके नीचे आपको साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको एक हॉर्न का स्विच मिलता है। आइए चलते हैं इसके राइट हैंडल पर। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड एक इंजन किल स्विच मिलता है। उसके नीचे आपको एक सेल्फ का स्विच मिलता है। पल्सर के साथ में आपको कुछ इस तरीके की चाबी मिलती है। इसमें भी आपको नॉर्मल चाबी मिलती है, कोई भी आपको वेब की नहीं मिलती है। जैसे ही इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हैं वैसे ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। इस बाइक में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको RPM मीटर मिलता है, जो कि एनालॉग में है, और राइट साइड में आपको एक डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं, जैसे कि ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखा जाए तो अपाचे अब ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब आपको उस बाइक में फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने लगा है और उसमें आपको ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिलने लगी है। पल्सर में भी आपको डुअल हॉर्न मिलते हैं, कंपनी फिटेड क्रैश गार्ड मिलता है और कंपनी फिटेड इंजन कॉल भी मिलता है। आइए गाइस, अब बात करते हैं इस बाइक के भी इंजन की। इस बाइक में आपको 149.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व DTSI टेक्नोलॉजी वाला एक इंजन मिलता है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 13.8 bhp की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 13.25 न्यूटन मीटर का। इंजन के मामले में अपाचे पहले भी बेहतर थी और अभी भी बेहतर है। इस बाइक में भी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है
और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर भी मिलता है। आइए बात करते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में आपको SOS हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं। इसके सीट काउंट पर 150 को मेंशन किया है। गाइस इस बाइक में आपको स्प्लिट सीट का भी ऑप्शन मिलता है और सिंगल सीट का भी ऑप्शन मिलता है। आइए गाइस अब बात करते हैं इसके रियर टायर की। रियर में भी आपको यूरो ग्रिप का ही एक ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है 120/80/17। ये है पल्सर की प्रॉपर रियर प्रोफाइल। टेल लाइट आपको LED में मिलती है। साइड टर्न इंडिकेटर और नंबर प्लेट लाइट में कंपनी ने बल्ब का ही यूज किया है। आइए बात करते हैं इसके रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। रियर में आपको 230 mm की डिस्क प्लेट मिलती है। इस बाइक के एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। पल्सर में भी आपको कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है। यदि आप बजाज पल्सर 150 का डेडिकेटेड रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए गाइस अब मैं आपको यह बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूं, इसके सभी इलेक्ट्रिकल फीचर दिखाता हूं। जब इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हैं इसकी हेडलाइट ऑन नहीं होती है। आइए मैं आपको इसके साइड टर्न इंडिकेटर को ऑन करके दिखा देता हूं। जब ये बाइक स्टार्ट होती है तभी इसकी हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन होती है और इसके टेल लाइट और नंबर प्लेट लाइट भी ऑन हो जाती है। अब आप इस बाइक के इंजन का साउंड सुनिए और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनिए। आइए गाइस अब बात करते हैं दोनों ही बाइक के प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोस एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे फाइनल ओपिनियन की। टीवीएस कंपनी अपनी इस नई वाली अपाचे पर 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 60,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। वहीं दूसरी ओर बजाज कंपनी अपनी पल्सर 150 पर 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 75,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। वारंटी के मामले में पल्सर ज्यादा बेहतर है। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यदि आप अपनी बाइक के लिए एडिशनल एक्सेसरीज को सर्च कर रहे हो, राइडिंग गियर्स को सर्च कर रहे हो या फिर अपनी बाइक को मेंटेन रखने के लिए अच्छे प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो, यदि आपके लोकल मार्केट में वो आपको नहीं मिल रहे हैं या फिर आपको ज्यादा कीमत पे मिल रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैं आपको सभी के बेस्ट ऑफर बाय लिंक दे दूंगा, जहां पर आप उनको क्लिक करके बेस्ट ऑफर में हैवी डिस्काउंट पे मार्केट से कम कीमत पे ओरिजिनल प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। आइए बात करते हैं अब दोनों ही बाइक के माइलेज की। आप दोनों ही बाइक से मैक्सिमम 42-50 तक का माइलेज निकाल सकते हो। पहले अपाचे का माइलेज कम था, लेकिन अब जो नई वाली आई है उसका थोड़ा सा बढ़ गया है और फिर माइलेज तो आपकी राइडिंग पर और आपकी बाइक की कंडीशन पर डिपेंड करता है। आइए गाइस अब बात करते हैं दोनों बाइक की प्राइस की। दोनों बाइक की प्राइस में लगभग 15 से 16,000 रुपए का डिफरेंस है। जी हाँ गाइस, पल्सर से अपाचे 15-16 हजार रुपए महंगी है। आइए मैं आपको प्राइस का एक रफ आइडिया भी दे देता हूं। पल्सर 150 आपको ऑन रोड लगभग 1,38,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी डुअल डिस्क स्प्लिट सीट में। वहीं दूसरी ओर अपाचे आपको ब्लूटूथ वेरिएंट के साथ में ऑन रोड लगभग 1,50,000 रुपए के आसपास मिलेगी। तो गाइस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से पल्सर ज्यादा बेहतर है। तो आइए गाइस अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो सबसे पहले बात करते हैं टीवीएस अपाचे RTR 160-2V नई वाली किसे लेनी चाहिए। मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, जरा आप उनको ध्यान से सुनिए। यदि आपको अपनी बाइक में ज्यादा पावर चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए और एवरेज भी उसके साथ साथ ठीक मिल जाए, राइडिंग मोड चाहिए, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चाहिए, उसमें आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी चाहिए और आप 15-16 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप नई वाली अपाचे 160-2V को खरीद सकते हैं। आइए अब बात करते हैं बजाज पल्सर 150 किसे खरीदनी चाहिए। यदि आपका बजट कम है, आप 15-16 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना चाहते हैं, आपको इस बाइक में स्प्लिट सीट का भी ऑप्शन मिल जाता है और बहुत सारी चीजों में आपको कंप्रोमाइज करना होगा। यदि आपको उनसे फर्क ना पड़ता हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप बजाज पल्सर 150 को खरीद सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं इन दोनों बाइक से रिलेटेड आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे और आपने अपने लिए इन दोनों बाइक में से एक बेहतर बाइक भी सिलेक्ट कर ली होगी।
जो भी बाइक आपने सेलेक्ट की है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप अपने रीजन को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो मैं आपके कमेंट को इसी वीडियो में पिन करूंगा। अब आप एक काम करिए, जो भी बाइक आपने सेलेक्ट की है उसकी जाकर डेडिकेटेड रिव्यू वाली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इन दोनों बाइक के सभी फीचर्स के बारे में बात नहीं की है। बाइक को खरीदने से पहले आपको उस बाइक के सभी फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। दोनों वीडियोस का लिंक आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए गाइस, अब मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूं। यदि आप टीवीएस अपाचे 162V नई वाली खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आंख बंद करके उस बाइक को खरीद लीजिए। और यदि आप बजाज पल्सर 150 को खरीदना चाहते हैं तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा इस बाइक का भी बहुत ही जल्द अपडेटेड वर्जन आने वाला है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इस बाइक को खरीद लो और उसके 2-3 महीने बाद उसका नया मॉडल आ जाए, फिर आप ये कहो कि भाई मैंने पुराना ले लिया। तो यदि आप इस बाइक को सिलेक्ट कर रहे हो तो जरा सोच समझ के करिए। हालांकि इस बाइक की अभी कोई ऑफिशियली ऐसी न्यूज नहीं आई है कि आने वाली है और कब तक आएगी, लेकिन रूमर है आएगी। अब तो जरूर ही आएगी, क्योंकि अब अपाचे भी नए मॉडल में आ गई है। अब एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यदि किसी भी कारण की वजह से इन दोनों बाइक में से आपको कोई भी बाइक पसंद नहीं आई है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस सेगमेंट में इंडियन मार्केट में 7 से 8 बाइक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं, जिनका मैंने एक मैसिव कंपैरिजन किया है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यदि आप उन सभी बाइक्स का डेडिकेटेड रिव्यू देखना चाहते हैं या फिर ऐसे ही उनका भी मैसिव कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो सभी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं। गाइस चैनल पर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है बाइक की भी और बाइक कंपैरिजन की भी। सभी वीडियोस के लिंक और सभी प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं आपको बाइक खरीदने से रिलेटेड एक सजेशन देता हूं। किसी भी बाइक को खरीदने से पहले सबसे पहले तो आप उसका डेडिकेटेड रिव्यू देखिए, उसके बाद में आप उसके जितने भी कंपैरिजन देख सकते हैं वो जाकर आप जरूर देख लें। उससे क्या होगा, आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि आपकी बाइक जो है अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट बाइक है। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल SHT यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।